सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अपने हेयर केयर रूटीन के बारे में। एंड यस, इससे पहले मैं एक बैक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो मैंने कराया था ट्रीटमेंट, लाइक जिसे बोलते हैं क्रेटीन एंड प्रोटीन, और उसके बाद हेयर स्पा, बहुत सारी चीजें जिससे मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे। और जो मेरे बालों की लेंथ है और मतलब विड्थ है, ये देखो, दोनों मिला करके भी ये देखो बस इतनी सी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हुए थे। शुरू शुरू में 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ एज पर योर जीन्स अच्छे लगते हैं, पर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो ये चीज आपको पार्लर वाले नहीं बताते, क्योंकि उनको चाहिए होता है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 6,000 रुपए, 1 घंटे बैठो एंड उनको पैसा अच्छा खासा बन जाता है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। हाँ, फॉरेन में होता है, तो फॉरेन में उनके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके जो केमिकल होते हैं वो बहुत एडवांस होते हैं, तो उनके बाल डैमेज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में कुछ भी लगा देते हैं बालों पे, जस्ट दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो एक ये चीज थी। एंड उसके अलावा जैसे कि सबने मेरी वीडियो देखी थी कि इसमें मैंने अपने बाल को कट कर दिया था नीचे पीछे से, जिसमें मुझे खुजली हो रही थी, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन टाइप का हो गया था। मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस कि देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से मेरे बाल ना थोड़े गंदे से हो गए थे। और फिर मैंने ना धीरे धीरे एक चीज समझी, वो ये थी कि कोई भी केमिकल, कोई भी शैम्पू या कोई भी ऐसी चीज ना आपके बाल क्योर नहीं करती है। जो करती है होम मेड रेमेडीज ही करती है, या तो बहुत ही ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट्स करती है, जो कि इंजेक्शन होता है, या कुछ भी ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एडवांस जो रियल क्लिनिक्स होते हैं वो कर पाते हैं। तो अगर कोई एड आपका दावा करती है कि यार मैं ये वाला शैम्पू लगाओ, या ये वाला सीरम लगाओ, या ये कुछ लगाओ, इस सब के बाल ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे ब्रांड्स भी है जो पैकेज बना बना के देती है, नहीं, इन रियल लाइफ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब फेक है। आपके ड्राइड स्कैल्प पे तो आप ये करो, ऑयली है, नो डूड, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कुछ वर्क करता ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको पैकेट्स दिखाना शुरू करूंगी तो आप शॉक हो जाओगे। मैंने ट्राया और बहुत सारे ब्रांड्स की परचेजिंग करी। आई अप्लाई ऑन माई हेयर रूटीन के साथ, कुछ काम नहीं करता। तो ये थी मेरी बैक स्टोरी गाइस। तो मुझे किसी ने कमेंट करा एंड ये जानने के लिए कि मतलब कि किसी ने कमेंट करके ये पूछा कि यार आप अपने बालों को मतलब ठीक ठाक कैसे रख रहे हो। तो पहली चीज तो मैं अपने बालों को बचा रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, पानी गंदा है, और हमारे खाने में डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, और जो भी मिनरल्स बालों में रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं मिलता, तो बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। क्योंकि बालों की जो केयर होती है वो बाहर से भी होती है और इंटरनली भी होती है। मतलब कि आप जो खाते हो वो भी आपके बालों में लगता है, और जो आप लगाते हो वो भी आपके बालों में लगता है। तो हाँ, तो फिर गाइस, तो मैं शुरू करूंगी एक एक करके। तो पहली चीज, आपने सुबह शाम एक बार कॉम्ब करना ही करना है। और मेरे पास मेटल का कॉम्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी नॉर्मल सी कॉम्ब लो इस तरीके की एंड कॉम्ब करो। और मैं जितनी भी चीजें यूज करूंगी वो बहुत नॉर्मल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यस, काम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बाल उगना इज समथिंग पेशेंस का काम है। अगर आप ये सोचते हो कि 6 महीने में बाल उग जाते हैं, तो 6 महीने में बाल नहीं उगते हैं, 7 महीने में, 8 महीने में नहीं। सबका डिपेंड करता है, किसी की स्लोली ग्रोथ होती है, किसी की थोड़ी फास्ट ग्रोथ होती है। इट्स डिपेंड टू जीन्स, टू जीन्स। जीन्स मतलब कि जो मदर फादर से मिला होता है, दादा दादी मामा मम्मी से, उनके हिसाब से भी हमारे अंदर गुण आते हैं। तो पेशेंस का काम है, बट हाँ, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे और थोड़ी सी केयर करोगे तो हाँ, मैं कहाँ थी, उससे पहले तो आपको हेयर कॉम करना है। हेयर कॉम इसीलिए क्योंकि इससे हमारे बालों में ना सर्कुलेशन बैठती है प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपके स्कैल्प में सर्कुलेशन बैठेगी। तो सबसे पहली चीज तो ये है। उसके बाद, जैसे मैंने बोला इंटरनली, तो हम जो विमेन्स होती हैं, हम चाहे कितना भी कुछ खा ले, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन हमेशा कम ही रहता है, बिकॉज ऑफ पीरियड्स और बहुत सारी चीजों की वजह से। चाहे आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रही हो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहोगी तो जा करके अच्छा रहेगा कि हाँ ठीक है, सारी चीजें रिक्वायर्ड हो रही है, बट नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं ये यूज करती हूँ, ये मेडिसिन है। इसकी डिस्क्रिप्शन ये आपको जन औषधि से मिल जाएगी, और ये मिलेगी मुश्किल से 45 रुपीज, 50 रुपए, मैक्स टू मैक्स 80 रुपए, मतलब ये 100 रुपए के अंदर अंदर मिलती है। और ये है मतलब कि कितना है, 10 दिन की टैबलेट है। तो हाँ, और इसमें सारे ना रिक्वायर्ड, इसमें स्पेशली बालों के लिए ही है। और इसमें ना जितनी भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ई, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, बायोटीन, सारी चीजें इसमें है। तो मतलब अगर खाना खाने के बाद भी, मॉर्निंग में भी अगर आप एक टैबलेट ले लेते हो, तो शायद आपके बालों में जो भी न्यूट्रिशन है उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो इंटरनली भी आप अपने बालों को ठीक कर रहे हो।
ओके। सो तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पानी। अगर आप किसी नोएडा वाले इलाके में या दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो जहाँ का पानी बहुत गंदा है, तो मैं बेट लगा रही हूँ आपके बाल हेल्दी नहीं रह सकते हैं, ग्रो नहीं होंगे, डैमेज उल्टा हो जाएंगे। और मतलब कि क्योंकि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और मेरे बाल इतने ज्यादा डैमेज हो गए थे, भूरे भूरे से हो गए थे, अजीब से, मतलब बिल्कुल भंगी जैसे, अजीब टाइप से। तो मैं ये कहूंगी गाइस, अगर आपके एरिया का पानी बहुत गंदा है तो प्लीज आप वो एरिया चेंज करें, या तो पानी का कुछ जुगाड़ करें, क्योंकि बालों में पानी बहुत मैटर करता है। क्योंकि हम पहले के जमाने में जो बाल धोते थे वो पानी बहुत साफ होता था, तो वो इतना इतना बॉदर नहीं करता था। बट अब पानी, लेकिन अब का जो पानी है वो हमें एक्चुअली में बॉदर करता है। तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो हमारे स्किन को, स्कैल्प को क्लीन करता है। तो आप सपोज करो कि अगर मैंने किसी पानी से अपना मुंह धोया और वो पानी बस टेस्ट में अच्छा है, बट इन रियल उसमें से स्मेल आ रही है कुछ भी ऐसा, वो पानी अच्छा है ही नहीं, तो धीरे धीरे करके आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ना कुछ शुरू हो जाएगा, ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, कुछ भी ऐसा। तो ऐसे स्कैल्प भी काम करता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ट्रिमिंग करना, अपने बालों को ट्रिम करो। मतलब कि ये जो देख रहे हो ना, पूछ 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 पूछ, अभी तक तो मैंने इसको ट्रिम नहीं करा है, बट मैं इसको बैठ के ट्रिम करूंगी। जो भी दो मुंह है बाल आते हैं उससे आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, और वो डैमेज का साइन है कि अब भाई मुझे काट थोड़ा थोड़ा। तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है वैसे। तो हाँ, मैंने इसको लिया था 2-3 हजार रुपए में पैसे बचा करके। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये चार्ज होता है, उससे क्या बोलता है, चार्जर से चार्ज होता है, तो मुझे बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चार्ज करना है। और एक बार चार्ज हो गया तो 2-3 बार तो काम चल ही जाता है। तो 15 दिन में एक बार यूज करना होता है, महीने में एक बार। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर करो, इस तरीके से ऐसे होता है, बस प्रेस, जैसे हम प्रेस करते हैं ना वैसे ही हमें करना होता है, जैसे हम स्ट्रेटन करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से करो। एंड देन फिर इस तरीके से लगा करके बस इस तरह से कर लो। इसमें क्या होता है कि इसमें ना आपके दो दो मुंह के बाल ना कट जाते हैं, मतलब जितनी भी टिप होती है ना, टिप छोटे छोटे, उस सब की कटिंग ये कर देता है मशीन। तो इसमें ये रहता है कि आप पार्लर वाली आंटी ने ढंग से काटा नहीं काटा, वो सारी इनसिक्योरिटीज, पैसे भी चले गए, वो सारी चीजें रहती ही नहीं है। और ये बहुत लंबा चलता है, तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, थोड़े पैसे बचा लो, उसके बाद फिर 7 महीने, हर मतलब कि हजारों साल तक जो भी है आपका काम हो गया। तो एक हो गई ट्रिमिंग, ठीक है। अब बात करते हैं ऑयलिंग की। तो गाइज हफ्ते में कम से कम 2 बार ऑयलिंग कर लिया करो। पहली चीज तो, आप अगर ट्रेवलर हो, मतलब कि अगर आप ऑफिस जाते हो या बाहर ज्यादा जाते हो, सुबह शाम आपको अप एंड डाउन करना पड़ता है घर से बाहर, तो आप हर दूसरे दिन अपना सर पक्का धो। क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन चल रहा है, जिस तरीके से एनवायरमेंट है, आपकी स्कैल्प हमेशा गंदा रहेगा। तो हर दूसरे दिन और धोने से पहले हमेशा कोकोनट ऑयल लगाओ। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम, आप एक अंडरस्टैंड करो इसकी साइकोलॉजी की, अगर मैंने इसे स्किन पे डायरेक्ट धोया तो ये स्किन बहुत रफ हो जाएगी। अगर मैंने इसे तेल लगा के धोया तो गंदगी तो निकलेगी लेकिन स्किन रफ नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमारा स्कैल्प भी काम करता है। तो प्लीज यूज कोकोनट ऑयल जब भी आप अपना स्कैल्प धो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हो तो ये लगा सकते हो कि थोड़ा सा लेमन जूस है कभी ऐड कर लो, उससे डैंड्रफ क्लीन होता है। या कभी कभी आप अनियन जूस ऐड ऑन कर लो, ठीक है, लगा लो, जूड़ा बांध लो, घर के सारे काम कर लो, 1-2 घंटे बाद वॉश कर लो। तो ये सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं मास्क यूज करो, हाँ मास्क यूज करो, 15 दिन में एक बार कभी दही लगा लो, मतलब कि बात वही हो जाती है। मतलब हफ्ते में 2 बार आपको कुछ ना कुछ लगाना है, चाहे वो मास्क लगा लो या ऑयलिंग कर लो। लेकिन एक चीज याद रखना गाइस, तेल लगा के ही सर धोना है। अब बात करते हैं शैम्पू की। तो शैम्पू सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री जो बोलते हैं वो यूज कर लो। बहुत सारी मार्केट में शैम्पू आती है, वो यूज कर लो। बस ये देखना कि इसमें पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री होना चाहिए, दैट्स इट। और मेक श्योर करना कि ऑयल प्रॉपर इतने अच्छे से स्कैल्प को साफ करो कि तेल निकल जाए। ये नहीं कि आपका मतलब शैम्पू करने के बाद भी इसमें तेल लटका हुआ है, तो भाई नहीं, क्योंकि फिर वो गंदगी के साथ तेल चिपका हुआ है, क्योंकि तेल में गंदगी बहुत जल्दी चिपकती है। तो एक चीज ये हो गई। और हाँ, अगर आप बाहर ज्यादा ट्रैवल करते हो, इधर उधर जाते हो, या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब कि जैसे मैंने बोला ट्रैवलिंग, तो बाल बांध के रखो। और नहीं भी बांध सकते तो खुले भी रखो, लेकिन ज्यादातर तो मेरे को तो अच्छा लगता है खुले, क्योंकि मेरे को दिक्कत है अगर मैं ज्यादा जोर से बांधू तो मेरे स्कैल्प में पेन होता है। तो कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं बालों को खुला ही रखती हूँ। और अगर आपको भी ये इशू है तो आप लूज करके बांधो, अगर आपको बांध सकते हो तो। तो गाइज इतना बेसिक रूटीन फॉलो करने से ही आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। बट एक चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो है पानी। तो अगर आपको लगता है कि आपके मम्मी दादी या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के जीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो आप ये करके नॉर्मल
सिंपल हेयर केयर रूटीन, जिससे आपकी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और आप इसे कर सकते हो फॉलो, एंड देन सॉरी आप इसे कर सकते हो फॉलो, और इससे आपके बाल धीरे धीरे स्लोली स्लोली हेल्दी हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस है, तो इट विल टेक लिटिल टाइम, कि महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बट ये है कि आपके बाल नॉर्मल और हेल्दी हो जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके बाल हेयर फॉलिंग नहीं रुक रही है, तो आपको यूज करना है टोनर। टोनर, वो भी घर का बनाया हुआ टोनर। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, बट मैं दोबारा से सोच रही हूँ उसको बना लूं, क्योंकि अब थोड़ा सा मेरे को लोग पहचान रहे हैं, तो मुझे लगता है। तो उसमें क्या करना है कि आपको मेथी दाना लेना है, कड़ी पत्ता लेना है, और कड़ी पत्ता, मेथी दाना, और रोजमेरी के लीफ, रोजमेरी जो होते हैं ना, उसके पत्ते, ये 3 चीजों को लेके पानी में बॉईल कर लेना है। बॉईल करके जब उसका पानी, मतलब कि जैसे कि इतना पानी है, बॉईल करके इतना भी हो गया तो भी चलेगा, ठीक है। और उसको एक स्प्रे बोतल में डाल करके, अब जैसे कि आपने शैम्पू कर लिया है, ठीक है, अब क्या करना है, तो टोनर लगा लो, ऐसे 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 करके स्प्रे। और जैसे कि घर से बाहर निकल रहे हो तो टोनर लगा लो, मतलब जितना हो सकता है टोनर लगा के रखो, जिससे आपके जो स्कैल्प है ना, जिससे आपके स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो एक ये चीज हो गई। और बालों का झड़ना तो गारंटी है कि रुक जाएगा, अगर आपने इतना सारा ट्रीटमेंट कराया उसके बाद लग गए हैं तो। क्योंकि मेरे खुद के बाल झड़ने रुक गए थे, तो हाँ देख सकते हो 1-2 स्ट्रिंग से ज्यादा नहीं निकलते हैं, अभी तो बिल्कुल एक भी नहीं निकल रहा है। तो बस पहले तो काम है कि बालों को झड़ने से रोकना। तो गाइज आप ये टोनर जरूर इस्तेमाल करना, मैं इसको दोबारा से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद वीडियो बनाने के बाद मैं इस टोनर को रेगुलर बेसिस पे यूज करूंगी, तो यस, दिस इज समथिंग। तो हाँ, तो गाइज आप ये सब हेयर केयर रूटीन ट्राई करो, और शायद वो पानी वाला जो प्रॉब्लम है उससे आपका टोनर एक बार के लिए आपको बचा सकता है, ये एक चीज है, एक बार के लिए। तो अगर आपकी मम्मी, जैसे कि मैंने भी बोला कि अगर आपकी जीन्स अच्छी है तो प्लीज आप ट्राई करो, शायद आपके बाल बहुत अच्छे हो जाए। और अगर झड़ रहे हैं तो शायद 15 दिन बाद झरने बंद हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई कैन डू, क्योंकि ये बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये सब करवा करके। तो आप खुद देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो गई थी, बट तो काफी ठीक हो गई है, बहुत ठीक हो गया है। तो बस कैमरे में लगता है कि यार बाल अच्छे हैं, ये है वो, लेकिन इन रियल लाइफ मुझे पता है कि मैंने इनको कैसे बचाया है गंजे होने से, टकले होने से। तो गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट योर ओपिनियन आफ्टर अप्लाइंग 15 days, 20 days, जो भी लगता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ऑनेस्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने व्यू पाने के लिए करा है, नहीं, क्योंकि सच में बालों की समस्या बहुत लड़कियों में हो रही है। तो यस, अपने ओपिनियन देना, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।